हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस का पार्ट 2 क्वेश्चंस। इसमें आज हम जानेंगे दूसरे वाले पार्ट में 80 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपका बना के दिया हुआ था, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ था और आप सभी स्टूडेंट्स ने उन सभी क्वेश्चंस पे कमेंट भी किया कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और उस वीडियो को आपने लाइक भी किया हुआ है। तो उसी कड़ी में मैं आगे इस पार्ट को भी लेके आया हूँ, जावा स्क्रिप्ट का ही दूसरा पार्ट जो है, जिसमें आज हम जानेंगे 80 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं देर ना करते हुए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे। तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास उपलब्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एकेआरटी सॉल्यूशंस को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट फॉर अप्लाइंग मल्टीपल फिल्टर इन एंगुलर जेएस। तो अगर आपको मल्टीपल फिल्टर अप्लाई करना होगा एंगुलर जेएस में, तो इसके लिए आप उसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो इसका सिंटैक्स आपको लिखना होता है इस तरीके से, मल्टीपल फिल्टर का एक्सप्रेशन लगा करके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो इसमें अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अ हैज ग्लोबल स्कोप विच मीन्स इट कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन योर जावा स्क्रिप्ट कोड। तो इसमें कह रहा है कि वह कौन सा स्कोप है, कौन सा वेरिएबल है जो आप कहीं पे भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, दो टाइप्स के वेरिएबल आपके होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसको आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि जो लोकल वेरिएबल होता है उसको जहां पे आप डिफाइन करेंगे उसी के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लोअर केस फिल्टर। यानी लोअर केस फिल्टर के बारे में इनमें से कौन सा आपका सही है। तो लोअर जो होता है आपका केस, ये आपका पहला वाला आंसर होगा कि लोअर केस फिल्टर कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट टू लोअर केस टेक्स्ट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप, तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस का लाभ क्या है। तो अगर आप एंगुलर जेएस के लाभ के बारे में बात करें, तो इसमें जो भी आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डॉलर डर्टी फ्लैग। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यानी एक कोड दिया गया है आपका, उस कोड का आउटपुट पूछ रहा है। तो इस कोड का जो आपका आउटपुट पूछ रहा है वो एक आपका एनजी ऐप वगैरह दिया गया है, और इसमें आपका पूछ रहा कि पॉइंट 2 यानी दूसरे नंबर पे क्या है। तो आपको पता होगा कि ये आपका जो एरे दिया गया है, उस एरे में जो इंडेक्स शुरू होता है वो 0 से होता है। तो ये आपका 0 पे 1 है, 1 पे आपका 15 हो जाएगा, 2 पे 19 हो जाएगा, 3 पे 2 होगा और 4 पे 40 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट 2 अर्थात जो एरे में दूसरा नंबर है वो क्या होगा। तो दूसरा नंबर आपका क्या है, 19 है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। यानी जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल से रिलेटेड इसमें से कौन सा एक आपका सही है। तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, इसको नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस में पाई जा रही हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग एबव हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, तो इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एंगुलर कंट्रोलर इज द एप्लीकेशन। यानी एंगुलर कंट्रोलर एप्लीकेशन में क्या है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला कि एंगुलर कंट्रोलर आर यूज फॉर कंट्रोलिंग द डेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस। अगर आपको मॉड्यूल क्रिएट करना है एंगुलर जेएस में तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं। तो एंगुलर जेएस में मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। मॉड्यूल होता है, इसके बाद डबल कोट्स में कुछ वेरिएबल्स वगैरह या कुछ नाम आप दे देते हैं, इसके बाद यहाँ से ब्रेसेस लगा देते हैं बड़ा वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू इन एंगुलर जेएस। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका सर्विस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफाई द डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जेएस। इसमें से डेटा बाइंडिंग जो होता है कौन स्पेसिफाई करता है। तो डेटा बाइंडिंग जो होता है आपका ये पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको फंक्शन क्रिएट करने हैं तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन यूज करते हैं और उस फंक्शन का कोई ना कोई नाम दे देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एंगुलर जेएस फिल्टर। यानी वैलिड एंगुलर जेएस फिल्टर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये है आपका ईमेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस के फादर कौन है। तो एंगुलर जेएस को किसने बनाया हुआ है, तो मिस्को एवरी ने बनाया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज टू बाइंड द वैल्यू ऑफ एचटीएमएल कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन कंट्रोल डेटा होता है अर्थात जो वैल्यू होती है एचटीएमएल की उसको बाइंड करने का जो काम होता है वो आपका कौन करता है, एनजी मॉडल करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज जावा स्क्रिप्ट। यानी जावा स्क्रिप्ट जो है वो किस टाइप की लैंग्वेज है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आप तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी एंगुलर जेएस इज बिलोंग टू। यानी एंगुलर जेएस कम्युनिटी जो होती है वो किस में बिलोंग करती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा गूगल से रिलेटेड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इज एंगुलर जेएस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एचटीएमएल एंड जावा स्क्रिप्ट। यानी एंगुलर जेएस जो होती है वो जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल से रिलेटेड होती है, बेस पे होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू अर्थात एस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि अ मॉडल क्रिएटेड बाय यूजिंग द एंगुलर जेएस फंक्शन इज कॉल्ड। यानी एंगुलर जेएस फंक्शन में जो मॉडल होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो एंगुलर जेएस में जो मॉडल होते हैं उनको मॉडल के नाम से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कस्टम डायरेक्टिव। तो कस्टम डायरेक्टिव अगर आपको क्रिएट करनी हो तो इसके लिए आप किसका यूज करते हैं। तो इसके लिए हम जो है इन सभी कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट इज आइडियल टू। यानी जावा स्क्रिप्ट जो है वो किस चीज का आइडियल है। तो जावा स्क्रिप्ट का जो काम होता है मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स ऑन द वेब सर्वर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर कौन है। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी रूट स्कोप एंड एंगुलर जेएस एप्लीकेशन कैन हैव। तो एंगुलर जेएस एप्लीकेशंस में जो है कितने स्कोप होते हैं रूट के। रूट के जो आपके स्कोप होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करेंसी फिल्टर। यानी करेंसी फिल्टर से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका करेंसी फिल्टर का सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ कंट्रोलर इन एमवीसी। यानी एमवीसी में आपका कंट्रोलर के रूप में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका यहाँ पे है सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि इंटीजर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यूजिंग फॉलोइंग सिंटेक्स इन जेएस। यानी इंटीजर वेरिएबल जो होते हैं वो आपके जेएस में कैसे डिक्लेयर वगैरह किए जाते हैं, उनका सिंटेक्स क्या होता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेयर नम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन बी इंजेक्टेड एज अ डिपेंडेंसी इन एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस में जो है आपका कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, इंजेक्ट होता है, डिपेंड होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहां पे बनेगा फैक्ट्री। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज डीप लाइकिंग इन एंगुलर जेएस। तो डीप लाइकिंग क्या होती है एंगुलर जेएस में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच डायरेक्टिव बाइंड्स एप्लीकेशन डेटा टू द एचटीएमएल व्यू। तो कौन सा ऐसा डायरेक्टिव होती है जो एप्लीकेशन डेटा को क्या करती है, बाइंड करती है एचटीएमएल में दिखाने के लिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनजी बाइंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगुलर जेएस एप्लीकेशन आर अ मिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। यानी एंगुलर जेएस एप्लीकेशन जो है वो किस टेक्नोलॉजी से क्या है, मिक्स है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा एचटीएमएल और पीएचपी का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट कैन बी यूज्ड टू राइट एंगुलर जेएस डायरेक्टिव। तो एंगुलर जेएस डायरेक्टिव को राइट करने के लिए इसमें किसका यूज करते हैं, तो वो करते हैं एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ रूट प्रोवाइडर। तो आपका रूट प्रोवाइडर के दौरान इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, इट इज सर्विस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एंगुलर जेएस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन। एंगुलर जेएस जो होता है वो पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है, तो ये आपका एचटीएमएल और जावा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द वर्किंग ऑफ एंगुलर जेएस। तो इसमें आपका जावा स्क्रिप्ट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, द पैरेंथेसिस अर्थात पैरामीटर इन द मॉड्यूल डिफिनीशंस इज यूज्ड टू डिफाइन डिपेंडेंट मॉड्यूल्स। तो ये आपका मॉड्यूल्स डिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज अ मॉडल इन एमवीसी। यानी एमवीसी का मॉडल क्या है। तो एमवीसी का जो मॉडल है ये आपका क्या है यहाँ पे फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है द एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल मस्ट बी कंटेन स्क्रिप्ट टैग। यानी आपका जो जावा स्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल होती है वो क्या स्क्रिप्ट टैग लेती है, अर्थात उसमें स्क्रिप्ट टैग से शुरू किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नो अर्थात फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। यहां पे कह रहा है कि बीइंग अ जावा स्क्रिप्ट ओनली फ्रेमवर्क एप्लीकेशन रिटन इन एंगुलर जेएस आर नॉट सेफ एंड सिक्योर। तो ये क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जेएस। यानी एंगुलर जेएस में डेटा बाइंडिंग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड आपका ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू इन एंगुलर जेएस। तो आपका एंगुलर जेएस कंट्रोलर और एंगुलर जेएस के बीच में जो डेटा होता है वो कौन आपका क्या करता है, शेयर वगैरह करता है। तो ये आपका करता है सर्विस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ राइटिंग द वेयर फंक्शन। यानी वेयर फंक्शन अगर आपको लिखना है तो इसके लिए आप नॉर्मल कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज मोस्ट इफिशियंट। यानी इनमें से कौन सा कोड सबसे मोस्ट है अर्थात जरूरी है। तो यहाँ पे दो कोड दिए गए हैं, एक आपका कोड 1 है और एक कोड 2 है।
तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कोड आपका सही है। एक तरह से कहें तो कोड 1 रन करेगा कि दूसरा वाला करेगा, या फिर दोनों करेंगे, या इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इनके सिंटेक्स को ध्यान से देखें, तो अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, फॉर पढ़ा होगा, तो वेर नम आपका 10 शुरू हो रहा है, और ये जो आपका नंबर जब तक 10 होगा, ठीक है, 10 से बड़ा होगा, वो आपका चलता जाएगा, अर्थात ये माइनस माइनस करके आएगा उल्टा। तो यहाँ पे आप जो है नंबर्स को प्रिंट भी करा रहे हो, ये तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरे में अगर आप देखें तो यहाँ पे कहा कि नंबर 10 से शुरू होगा, जबकि नंबर कह रहा कि ग्रेटर देन और आपका क्या हो, 1 तक हो। अब ये 1 तक तो दिया हुआ है 10, यानी 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, बट उन्होंने ये यहाँ पे क्या कर दिया कि नंबर बढ़ता हुआ जाएगा, अर्थात 10, 9, 8, 7 करके नहीं होगा, बल्कि वो 10, 11, 12, 13 चला जाएगा। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप आंसर की बात करें तो आपका पहला वाला कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि एंगुलर जेएस इज अ, एंगुलर जेएस क्या है। तो एंगुलर जेएस क्या होती है, ये एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होती है। जिस तरीके से आपका W3 CSS होता है, CSS का फ्रेमवर्क, उसी तरीके से एंगुलर जेएस जो होती है वो जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज जावा स्क्रिप्ट इज डिजाइंड फॉर, यानी जावा स्क्रिप्ट जो है वो किस पर्पज के लिए डिजाइन की गई है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन वगैरह देने के लिए HTML पेज से इसीलिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव अलाउ वन टू यूज फॉर्म। तो इसमें फॉर्म को यूज करने के लिए कौन सी डायरेक्टिव अलाउ करती है, तो ये होता है आपका ng फॉर्म। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द फंक्शन एंड वेर आर नोन एज इन जावा स्क्रिप्ट, यानी फंक्शन और वेर जो होते हैं वो इनको जावा स्क्रिप्ट में किस नाम से जाना जाता है, तो इनको कहा जाता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ मॉड्यूल इन जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट में मॉड्यूल क्या होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में मॉड्यूल जो होता है वह क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ फॉर्म्स इन अ डॉम ऑब्जेक्ट फॉर अ पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटेक्स टू चेंज द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कोड, यानी ये जो आपके जावा स्क्रिप्ट कोड दिए गए हैं उसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर आपको क्या मिलेगा। तो अगर आप इसके क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया गया है आपका 10, ठीक है, JS बराबर 10, और फिर कहा कि JS को मल्टीप्लाई करना है, यानी एक बार इसमें 10 का मान है, अगर आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 50। तो ये 50 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात आपका ये फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउस इवेंट, यानी इनमें से कौन माउस इवेंट नहीं है। तो इसमें आपका जो माउस इवेंट नहीं है वो आपका होता है स्क्रॉलर, ठीक है, स्क्रॉलर कोई माउस इवेंट नहीं होता है। ऑन क्लिक होता है, ओवर होता है, मूव होता है, आउट होता है, डबल क्लिक होता है, ये सब आपके माउस इवेंट होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्या कह रहा है कि ngF डायरेक्टिव इज यूज फॉर, यानी ngF डायरेक्टिव जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है। तो इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन को क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने ngF नहीं लगाया हुआ है तो एंगुलर JS जो है आपका स्टार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट कह रहा कि द करेक्ट सिंटेक्स टू राइट SKY इज ब्लू इन जावा स्क्रिप्ट, अर्थात स्काई इज ब्लू। अगर आपको स्काई इज ब्लू जावा स्क्रिप्ट में क्या करना हो, लिखना हो, तो इसके लिए आप इनमें से किस सिंटेक्स का यूज करेंगे। तो इसके लिए जो है आप जो है क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि विच इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ एंगुलर मॉड्यूल, यानी एंगुलर मॉड्यूल का
करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? तो एंगुलर मॉड्यूल का करेक्ट सिंटेक्स आपका है आप यहाँ पे फर्स्ट वाला, क्योंकि एंगुलर यहाँ पे आपका हो जाता है वेरिएबल का नेम, कोई भी वेरिएबल का नाम, इसके बाद एंगुलर डॉट मॉड्यूल लिखा जाता है, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ऐप नेम और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट बंद होता है। तो इस तरीके से मॉड्यूल जो होता है यहाँ पे उसका सिंटेक्स होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा एक एक्सप्रेशन क्या है, सही है। तो आपका जावा स्क्रिप्ट का जो एक्सप्रेशन होता है एंगुलर जेएस का, वो आपका होता है लास्ट वाला, यानी उसको डबल करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा। तो यहाँ पे आपके HTML डेटा को कौन सा कंट्रोल करता था, उसको कौन सी डायरेक्टिव बाइंड करती है? तो जो डायरेक्टिव आपको बाइंड करती है यानी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को दिखाने का काम आपका कौन करता है, NG मॉडल करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन एरे इन जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में एरे को डिफाइन करने हो तो इसके लिए आप इनमें से किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग इट इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यू यानी फर्स्ट वाले का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़िए तो अगला क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेक्ट डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड लेट कीवर्ड्स इन जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट में वेयर और लेट में क्या डिफरेंस होता है? तो जावा स्क्रिप्ट में अगर आपने पढ़ा होगा तो वेयर, लेट और कॉन्स्ट ये तीन मेन यूज किए जाते हैं। तो इन तीनों में अलग अलग क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही सिर्फ और सिर्फ दो के बीच में, अर्थात वेयर और लेट के बीच में। तो वेयर और लेट में जो आपका अंतर होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेयर डिफाइंड फंक्शन स्कोप वेरिएबल वाइल लेट डिफाइंड ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू गेट्स प्रिंटेड इफ वी ऐड द फॉलोइंग टू वेरिएबल्स। अगर हम दो वेरिएबल्स क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे ऐड करके, तो इसमें हमको क्या आउटपुट मिलेगा? तो जो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वह क्या मिलेगा, एक टेक्स्ट मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, यानी एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि कंसीडर द फॉलोइंग div टैग कंटेंट स्टेटमेंट हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ यूजर नेम। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया ng ऐप ng init फर्स्ट नेम जॉन, इसके बाद आपका पैराग्राफ लगाया गया है इनपुट समथिंग इन द इनपुट बॉक्स, नेम दिया गया है इनपुट टाइप टेक्स्ट ng मॉडल यूजर नेम, इसके बाद यू रोट आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यूजर नेम। इस तरीके से स्टेटमेंट क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू कॉल एन एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट, यानी करंट HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपको एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल को क्या करनी हो, कॉल करानी हो, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए सभी को पता होगा, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ होगा तो जावा स्क्रिप्ट को भी आप टू टाइप से यूज कर सकते हैं, जैसे आपका इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे बात एक्सटर्नल की जा रही है। तो जावा स्क्रिप्ट में एक्सटर्नल को अगर आपको लगाना है तो इसके लिए आपको स्क्रिप्ट लगाना होता है और SRC देना होता है। इसके बाद उसका पूरा का पूरा क्या देते हैं आप, पाथ देते हैं जहां पे आपने उस फाइल को सेव किया हुआ है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर, यानी इनमें से कौन सा एक एरर कंसीडर नहीं की जाती है। तो ये जो आपका आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो वाला, अर्थात डिवीजन बाई जीरो, यहाँ पे फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, यानी ये कोड दिया गया है, इस कोड का आउटपुट आपको क्या मिलेगा।
तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी दिया गया है और उस गेट एलिमेंट बाई आईडी में इनर HTML लगाया गया है और यहाँ पे दिया गया a+1, जबकि यहाँ पे वेर डिफाइन किया गया है वेर a। तो यहाँ पे जो वेर डिफाइन किया गया है उस वेर में कोई मान नहीं दिया गया, अर्थात इसको इनिशियलाइज नहीं दिया गया है। तो अगर आपका कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया जाता है और आपका वेरिएबल में कहीं ना कहीं उसको ऐड किया जाता है तो इसका मतलब उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा नैन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज मॉडल इन MVC, यानी MVC में मॉडल क्या है। तो MVC का जो मॉडल है आपका ये है आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पे, फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन जावा स्क्रिप्ट वी कैन नॉट यूज, यानी अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में कुछ डिस्प्ले करना है तो आप किसका यूज नहीं कर सकते हैं इसमें से। तो इसमें से हम जो है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप, यानी इनमें से कौन एक जावा स्क्रिप्ट का डेटा टाइप नहीं है। तो इसमें जो जावा स्क्रिप्ट का डेटा टाइप नहीं है वो है आपका फंक्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर टेस्टिंग वी शुड यूज, यानी टेस्टिंग के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसका यूज करते हैं तो जो प्रीवियस के टेक्स्ट आपने लिखे हुए होते हो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। तो पहला वेब ब्राउजर आपका है नेटस्केप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट को स्टॉप करने के लिए उसका एग्जीक्यूशन रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, अर्थात किस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये हम लोग करते हैं डीबगर का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि इन जावा स्क्रिप्ट नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ, यानी जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो किससे शुरू होते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ए से जेड के रूप में शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, इसमें कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट नंबर्स आर स्टोर्ड एज, यानी जावा स्क्रिप्ट नंबर जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो किस में होते हैं, वो डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि विच मेथड इज नॉट यूज फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल्स टू नंबर, यानी इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है जो वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका होता है वैल्यू ऑफ। बाकी ये जो तीनों हैं इनका यूज हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी एक एक्सप्रेशन दिया गया है x बराबर 5 प्लस डबल कोट्स में 5 दिया गया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आपका जो आएगा वो आएगा 55। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट कैन नॉट डू, यानी जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्या नहीं कर सकता। तो जावा स्क्रिप्ट में इसमें से क्या हो सकता है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका आपका सही है। तो ये जो तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ये आपका थर्ड वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है कि कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है, वेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजिंग स्टेटमेंट इज हाउ यू टेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो जाएगा, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए आपको इफ कंडीशन का यूज करना होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट का अल्टरनेट नेम क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट का अल्टरनेट नेम जो है वो है आपका ECMA स्क्रिप्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड XXX.js। तो ये जो आपकी स्क्रिप्ट है आपका एक्सटर्नल को लगाने के लिए कौन सी यूज की जाती है। तो अगर आप स्क्रिप्ट HRF की बात करें तो ये नहीं होता है, ठीक है, यानी href का यूज नहीं किया जाता है। अगर आप नेम की बात करें तो ये भी नहीं किया जाता है। अगर आप स्क्रिप्ट ID की बात करें तो ये भी नहीं किया जाता है। तो अर्थात आपका जो आंसर बना वो कौन सा बनेगा, स्क्रिप्ट SRC का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज द HTML टैग अंडर विच वन कैन राइट द जावा स्क्रिप्ट कोड, यानी जावा स्क्रिप्ट कोड जो है HTML के किस टैग के अंदर लिखा जाता है। तो ये होता है आपका स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स। अगर आपको अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ल्ड को दिखाना हो तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका अलर्ट हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर इन एंगुलर JS। इसमें से कौन सा आपका क्या है, फिल्टर है एंगुलर JS में। तो एंगुलर JS में कई सारे फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, जैसे इसकी लिस्ट अगर आप बगल में देखें यहाँ पे तो मैं लिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से फिल्टर होते हैं। इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड द यूजर इनपुट एट ब्राउजर बिफोर सबमिटिंग द पेज टू सर्वर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो हो जाएगा वैलिडेट का। अर्थात जब भी आप क्या करते हो, पेज को सबमिट वगैरह करते हो तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, वैलिडेट करता है, चेक करता है कि जो भी इनपुट यूजर्स ने दी हुई है वो सही है या फिर गलत है। तो इसके साथ ही साथ आपका आज का ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है स्टूडेंट्स, ये आपकी समाप्त हो गई है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता रहता हूं चैप्टर वाइज, जिससे आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम की नोटिफिकेशन वगैरह, अपडेट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिले और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको टेलीग्राम पे शेयर किए जाएं, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल AK IT सॉल्यूशंस को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं वीडियो, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूँ उसकी PDF भी आपके पास हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे इसी टेलीग्राम चैनल AK IT सॉल्यूशंस को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।